प्रभु का वचन सुनेंगे और रोमी का किताब से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे आज। ओके, আমরা রোমিও থেকে দেখিমু ঈশ্বরের বাক্য। आज रोमी का 12 अध्याय खोलेंगे রোমিও 12 অধ্যায় থেকে দেখিমু আজি। और पहले 2 पदों को पढ़ते हैं। প্রথমে আমরা 2 পদ পড়মু और हिंदी में ऐसा लिखा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ওকে, ভাই ও বোনেরা, আমার মিনতি এই যে ঈশ্বর আমাদের প্রতি দয়া করেছেন বলে তোমাদের জীবন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবিত বলিরূপে উৎসর্গ করো, তা তার কাছে পবিত্র প্রতিজনক হোক। ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য তোমাদের কাছে এক আত্মিক উপায়। এই জগতে লোকেদের মতো নিজেদের চলতে দিও না, বরং নতুন চিন্তা ধারণায় নিজেদের পরিবর্তন করো, যেন বুঝতে পারো যে ঈশ্বর কি চান, কোনটা ভালো, কোনটা তাকে খুশি করে ও কোনটা स्थिर। तो इस नए साल में ये नया वर्ष है और धूपगुड़ी विश्वासियों के साथ मेरा ये इस साल का पहला रविवार है। তো এটা নতুন বছর এবং নতুন বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহ। তো আমাদের ধূপগুড়ি বিশ্বাসীদের মধ্যে ভাই প্রথমবার আজকে 2026-এ আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্য থেকে শোনাবেন। तो ये 2026 हम किसके लिए जिएंगे, ये आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। তো 2026 আমরা কেঙ্করি বাঁচিমু, এটা নিয়ে ভাই শিখাবেন আমাকে। और यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ। আর এটা কিনা কছে যে মুই তোমারতে মিনতি করং। और क्या विनती कर रहा है यहाँ पौल विश्वासियों को बता रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ। আর পৌল এটা কিনা কছে যে বিশ্বাসী গিলাক যে মুই তোমারতে মিনতি করং, तुम परमेश्वर का दया को याद करो। তোমরা যে ঈশ্বরের দয়া তোমরা মনে করো। परमेश्वर ने हम लोगों के ऊपर बहुत दया दिखाया আর ঈশ্বর আমার উপর অনেক দয়া দেখাইছেন। और दया हमारा आत्मिक रीति से परमेश्वर ने बहुत दया दिखाया है। আর আত্মিক রীতি থেকেও আমাকে ঈশ্বর অনেক দয়া দেখাইছেন। क्योंकि मरने के बाद परमेश्वर हमको स्वर्ग लेकर जाने वाला है। আর মরির পরে আমাকে ঈশ্বর স্বর্গত নিয়ে যাবে। लेकिन इस जीवन को जीने के लिए भी प्रभु ने हमको सब जरूरी चीज दे दिया है। আর এই জগতে আমাকে বাঁচি থাকির জন্য যা কিছু প্রয়োজন ঈশ্বর আমাকে দিছে। आज मैं बहुत खुश हुआ जो शिमोन का जो समस्या है उसका ऑपरेशन अभी हम सुना कि दिल्ली में होने वाला है। प्रभु ने उनके लिए एक द्वार खोल दिया। আর আজি মুই খুবই খুশি যে সিমনের ব্যাপারে যেটা শুনিনু যে উয়ার অপারেশন দিল্লিত হবে আর ঈশ্বর তার জন্য দরজা খুলি দিছে। তো আমি খুব খুশি। हम सोचे हम अपनी शक्ति से अपना बुद्धि से हम सिलीगुड़ी जाएंगे, हम जलपाईगुड़ी जाएंगे, हम वैसा करेंगे, हम वहाँ करेंगे, हम पैसा यहाँ डालेंगे, पैसा वहाँ डालेंगे, लेकिन कुछ उपाय ही नहीं मिल रहा है। তো আমরা নিজের বুদ্ধিতে অনেক কিছু চেষ্টা করছি, শিলিগুড়ি যামু, জলপাইগুড়ি যামু, এটা কিনা পয়সা দিমু, ওটা পয়সা দিমু, কিন্তু কোনো ওটা উপায়ই ছিল না। लेकिन प्रभु जब करता है बहुत अच्छा काम करता है। প্রভু যেটা করে সেটা অনেক ভালো কাজ করে। और ये एक प्रकार का प्रभु का दया हमारे ऊपर है। আর এই প্রকারে আমার ঈশ্বরের দয়া আমরা দেখিতে পারি। और जब प्रभु हमको हमारे ऊपर दया करता है तो हम प्रभु को क्या दे सकता है। আর প্রভু যেলা আমার উপর দয়া করে তো আমরা প্রভু কি দিবার পারি। क्योंकि प्रभु का मतलब विश्वासी जीवन, मसीह जीवन सिर्फ प्रभु से पाना नहीं है। আর যে খ্রিস্টীয় জীবন শুধু ঈশ্বরের থেকে আমরা পাওয়ার জন্য চেষ্টা না করি। और कुछ लोग सोचते हैं ईश्वर एक जादूगर है। আর কাহো ভাবে যে ঈশ্বর একজন
जादूगर। जब मुझे पैसे का जरूरत है हम प्रभु से प्रार्थना करेगा टोइंग करके हमारा खाता में पैसा ढुक जाएगा। আর জেলা আমরা প্রার্থনা করবো সেলা আমার অ্যাকাউন্টত টই করি পয়সা ঢুকি যাবে। तो ईश्वर कोई जादूगर नहीं है, আর ঈশ্বর জাদুঘর নয়, वो दया और प्रेम दिखाने वाला ईश्वर है। আর ঈশ্বর হচ্ছে দয়া ও প্রেম দেখাবার ঈশ্বর। तो ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दिया, बहुत कुछ प्रभु ने दिया है। আর ঈশ্বর আমার জন্য কিন্তু অনেক কিছু দিছেন। तो मैं क्या दे सकता हूँ? তাহলে মুই কি দিবার পারো? हम सोचते ठीक है यहाँ संडे को आएंगे हम 10 টাকা 50 টাকা या 500 টাকা हम दे देंगे प्रभु के लिए, मैं पैसा दे रहा हूँ। তো এটা কিনা আমরা রবিবার আসুমু আসিয়া 10 টাকা 5 টাকা 50 টাকা দিমু, তো এটাই কি যথেষ্ট আমার জন্য যে ঈশ্বরক দিয়ে দিছি? हम क्या दे सकते हैं प्रभु को? তো আমরা কি দিবার পারি প্রভু? परमेश्वर ने इतना दया इतना प्रेम किया हमारे ऊपर, আর ঈশ্বর আমার উপর এত প্রেম এত দয়া দেখাইছেন, तो हम प्रभु के लिए हम अपना शरीरों को बलिदान दे सकता है। তো আমরা কি করি পারি? আমরা নিজের শরীরক বলিদান করি পারি ঈশ্বরের क्योंकि জন্য। वो 12 अध्याय का पहला पद में लिखा कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान हम करके चढ़ाओ। তো 12 অধ্যায়ের 1 নম্বরে লেখা আছে যে বলিদান হিসাবে তোমরা ঈশ্বরের উপর চড়াও। अभी बलिदान जब हम देते हैं तो वो पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं वो बलि को काटना पड़ता था, मारना पड़ता था, फिर वेदी के ऊपर उसको चढ़ाएगा, उसको जला दिया जाता था। তো পুরাতন নিয়মে আমরা দেখতে পারি যে বলি হচ্ছে একটা প্রথা যে ছিল যে তা কাটির নাগে এবং একটা বেদির উপরে অঠেয়া জ্বালে দিবার নাগে। और जलटाका में भी जब कुछ पूजा होता है तो मैंने देखा बकरी का बलि वहां पर होता है। তো জল ঢাকার যে পূজা হয় ওটা কিনাও দেখছে ভাই যে ওটা কিনা বলি দেওয়া হয়। और वो बलि कैसा है, वो बकरी को काटना पड़ता है, उसका खून वहां बहने लगता है। তো বলি হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে ওটা কিনা সেই বলিটা কাটির নাকবে এবং তার রক্ত বাহির দিবে। लेकिन यहाँ पर कैसा बलिदान हमको चढ़ाना है? जीवित बलिदान चढ़ाना है। আর এটা কিনা আমরা দেখির পারি যে কেমন বলিদান আমার দেওয়া উচিত? জীবিত বলিদান দেওয়া উচিত। तो जिंदा बलिदान को अगर आग में डालेगा तो क्या होगा? আর জীবিত বলিদান যদি আগুনের উপর দেওয়া হয় তাহলে কেমন লাগবে? वो नाचने लगेगा, वो बलि आग जैसा ही लगेगा, नाचने लगेगा। আর সেই বলিটা কিরকম হবে যে মানে ঝাঁপাইবে। हाँ, तो जरा सोचो, परमेश्वर चाहता है कि हम एक जीवित बलिदान होना चाहिए प्रभु के लिए। আর ঈশ্বর আমারতে চায় যে আমরা একটা জীবিত বলিদান যাতে হই। और वो जिंदा बलिदान जब हम आग में जब जाता है, जब आग लगता है तो हम चिल्लाने लगे, हे प्रभु बचाओ हमको, बहुत संकट आ रहा है, बहुत दुख हो रहा है हमारा जीवन में। তো জেলা আগুন লাগে সেলা আমরা ঝাঁপি এবং আমরা কই যে হে ঈশ্বর আমাকে বাঁচাও, আমাকে জ্বলন হচ্ছে। और बहुत कष्ट बहुत समस्या है हमारे जीवन में, हम इस झेल नहीं सकता, इतना समस्या आ रहा है मेरे जीवन में। আর ঈশ্বরকে আমরা কই যে এতটা সমস্যা আছে আমরা আর সহ্য করিতে পারছি না। तो उस समय हमको क्या करना पड़ेगा? তো ওই সময় আমরা কি করবো? हम लोगों को प्रभु का दया को याद करना है। ওই সময় আমরা কি করব? ঈশ্বরের দয়া আমরা মনে করব। क्योंकि वही बोला, तुम प्रभु का दया को स्मरण करो। আর আমরা এটা কিনা এটাই লেখা আছে যে তোমরা ঈশ্বরের দয়া মনে করো। और इस प्रकार से ये एक आत्मिक सेवा हम प्रभु को दे सकता है। আর এই প্রকারে যে আমরা দেখির পারি যে এটা হচ্ছে আত্মিক সেবার মতো ঈশ্বরকে আমরা দিবার পারি। अभी यहाँ पर 2 पद में लिखा, और इस संसार के सदृश ना बनो। আর এটা লেখা আছে যে সংসারের যেইভাবে সংসারের লোক জীবন যাপন করে সেরকম তোমরা করেন না। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया। আর প্রভুর বাক্যে লেখা আছে যে সংসারক প্রভু প্রেম করছে, ভালোবাসে। तो हम क्यों ना संसार से प्रेम करना चाहिए? তো আমরা কেন সংসারের সঙ্গে প্রেম রাখিব না? संसार से प्रेम करने का मतलब क्या होगा? আর সংসারের সঙ্গে ভালোবাসা রাখিলে আমার কি হবে? संसार में है क्या? আর সংসারে কি আছে?
जरा हम लोग जरा देखेंगे समस्या क्या है। मत्ती इसका 18 अध्याय और 7 पद को जरा पढ़िए, कुछ क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। संसार का समस्या क्या है और संसार से हम लोग अलग क्यों रहना चाहिए, यहाँ हम लोग तो थोड़ा सा देखेंगे। 18 अध्याय और 7 पद, मत्ती 18 का 7। মথি 18:7। এই জন্য তিনি শপথপূর্বক এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই তোমাকে দেব। हाँ 18 18 अध्याय 7 पद। नहीं 14 का 7। हिंदी में ऐसा लिखा है, ठोकरों को के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। বিভিন্ন প্রযুক্ত সংঘকে দিক, কেননা বিঘ্ন অবশ্যই উপস্থিত হইবে, কিন্তু ঠিক সেই ব্যক্তিকে যাহার দ্বারা বিঘ্ন উৎপীড়িত হইবে। तो संसार से हमको क्या मिलेगा, यहाँ हिंदी में लेंगे ठोकर खाएंगे हम संसार से। তো সংসারের থেকে আমরা কি খাবো? শুধু লাঞ্ছনা। हाँ, ठोकर मतलब উষ্টা अभी उदाहरण के लिए कभी मेरा गाड़ी को आके कोई लोग ठोक देता, তো উদাহরণের জন্য যে ভাইয়ের গাড়ি কাহো আসিয়া ধাক্কা দিল, मैं गाड़ी को इतना अच्छा से पहुंचा, उसमें मैंने कलर वैक्सिंग लगा, गाड़ी चमकना चाहिए, लेकिन एक आदमी आएगा बाइक लेकर और ठोक करके मुझे गाड़ी को लगेगा और मैं चिल्लाऊंगा, अरे मेरे गाड़ी को क्यों ठोक दिया। তো ভাই এই গাড়িটা অনেক রকম করে মানে সুন্দরভাবে মুছিবে এবং অনেক রকম সুন্দর জিনিস লাগাবে যাতে গাড়িটা কোনো গ্লেজ দেয়। আর একটা বাইকওয়ালা আসিয়া ওইটা ধাক্কা দিয়া চলে যাবে। তা ভাই কবে যে কেন মোর গাড়ি তুই ঠোকর মারলো। हाँ, तो संसार से हमको ऐसे ठोकर मिलने वाला है। তো সংসার থেকে আমরা এরকমই और एक प्रकार से संसार हमको धोखा भी देता है। আর এক প্রকারে আমরা দেখির পারি যে সংসার আমাকে ধোকায় দেয়। इसलिए संसार के चीजों के ऊपर, संसार के लोगों के ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकता है। তো এই প্রকারে দেখা যায় যে সংসারের লোকের উপর আমরা ভরসা রাখা উচিত নয়। और इस संसार का मुखिया कौन है? আর এই সংসারের মুখিয়া মুখিয়া কি বলে? প্রধান প্রধান কে? जरा एक पद को पढ़िए, लूका इसका 4 अध्याय का 5 पद। संसार का मुखिया या प्रधान कौन है, जरा देखो, लूका 4 का 5। লুক 4:5 সংসারের প্রধান কায়? লুক 4:5। পরে সে তাহাকে উপরে লইয়া গিয়া মুহূর্তকালের মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখাইল। अच्छा, वो सॉरी, वो उसी में वो यहाँ पर ये शैतान आता है और प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में डाला है। তো এটা কিনে আমরা দেখির পারি যে শয়তান আছে এবং প্রভু যিশু প্রলোভনে ফেলাইছে। और ये संसार के ऊपर ये शैतान का राज चल रहा है। আর এই সংসারের উপর শয়তানের রাজত্ব চলেছে। और यूहन्ना 12 अध्याय और 31 पद में वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि शैतान ही इस दुनिया का प्रधान है। যখন 12:31 নম্বর পদে লেখা আছে যে শয়তানই হচ্ছে জগতের রাজা। एक ऐसा लिखा है, अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार, हाँ वो सरदार शब्द है, इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। जो शैतान उस सरदार है, परमेश्वर उसको निकाल दिया जाएगा। আর এই জগতের সর্দার মানে মুখিয়া যে আছে, अधिपति है ना, অধিপতি তাক বাইর করে দেওয়া হবে। तो इस संसार का मुखिया शैतान है, इसलिए इस संसार के चीजों के ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकते हैं। আর এই সংসারের যে অধিপতি আছে সে হচ্ছে শয়তান, আর তার উপর আমরা ভরসা রাখতে পারি। और अगर मेरा भरोसा संसार के ऊपर नहीं है तो किस पर मेरा भरोसा होना चाहिए? আর যদি আমরা এই জগতের উপর ভরসা না রাখি তাহলে কিসের উপর ভরসা রাখবো? हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पर है।
আর আমার ভরসা শুধুমাত্র ঈশ্বরের উপর আছে। क्योंकि संसार से हम लोग क्या मिलने वाला है, ठोका धोखा देने वाला है, मेरा गाड़ी को ठोक देगा। তো এই জগতের সংসার থেকে আমরা শুধুমাত্র ঠোকরই আমরা পাই শুধু। और एक बार हम पढ़ेंगे संसार का समस्या क्या, पहले यूहन्ना इसका 2 अध्याय প্রথম যোহন 2 নম্বর বাক্য 2 अध्याय 2 अध्याय 2 और उसका 15 से 17 पढ़ो। बांग्ला में पढ़ो 15 से 17 2 अध्याय তোমরা 17। জগৎকে প্রেম করিও না, জগৎশ্রী বিষয়ে সকল প্রেম করিও না। কেহ যদি জগৎকে প্রেম করে তবে পিতার প্রেম তাহার অন্তরে নাই। কেননা জগতে যে কিছু আছে, মাংসের অভিলাষ, চক্ষু অভিলাষ ও জীবিতকার পদ্মের সকল পিতা হইতে নয়, কিন্তু জগৎ হইতে হইয়াছে। আর জগৎ ও তাহার অভিলাষ বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে সে অনন্তকাল। तो यहाँ 2 बातें हैं यहाँ पर। एक तो ये संसार से जो कुछ भी है, ये आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये शैतान की ओर से आते, परमेश्वर की ओर से नहीं। তো এখানে দুইটা জিনিস দেওয়া আছে যে আমার যে শরীরের অভিলাষা, চোখের অভিলাষা, এই যে যে জিনিসগুলো আছে এগুলা হচ্ছে শয়তানের থেকে আসে, ঈশ্বরের থেকে না। और दूसरा समस्या यहाँ पर है कि ये दुनिया नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है एक दिन। আর 2 নাম্বার জিনিস হচ্ছে এখানে যে এই পৃথিবী একদিন বিলুপ্ত হবে, মানে শেষ হয়ে যাবে। तो इसलिए मुझे इन संसारिक चीजों के ऊपर भरोसा नहीं है। তো এই জন্য মোর এই সংসারের জিনিসের উপর কোনো ভরসা নাই। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम काम नहीं करना चाहिए? তো এটার কি এটাই মানে হলো যে আমরা কাজ করি নই? मैं घर नहीं बना सकती, भाई घर बना रहा है, और तो क्या वो घर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि संसार जो है नष्ट होने वाला है? তো ভাই যে ঘর বানাছে ওর কি ঘর বানা উচিত না হয়? तो इसका मतलब ये नहीं, इस दुनिया के चीजों से प्रेम नहीं करना है। তো এটার মানে এটা না যে ঘর বানাবে না, কিন্তু এই জগৎকে প্রেম করা উচিত নয়। जो जरूरी चीज है, रोटी कपड़ा मकान, ये तो हमको चाहिए। তো যেটা খুবই আমার দরকার, রুটি কাপড় এবং থাকার জায়গা, लेकिन আমার লাগবে। मेरा प्यार इन चीजों से नहीं। তো আমার যে প্রেম ভালোবাসা এটার প্রতি হওয়া উচিত নয়, क्योंकि ये सारी चीजें एक दिन नष्ट होने वाला है, चला जाने वाला है। তো এই সমস্ত জিনিস একদিন আমার থেকে চলে যাবে। आज मेरे पास शक्ति है, कल मैं बूढ़ा होऊंगा, मेरे पास शक्ति नहीं होगा। আজি মোর শক্তি আছে, কালি মই বুড়া হম, সেলা মোর শক্তি চলে যাবে। तो क्या होता था, जब आदमी सिर्फ वो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए वो डेली जिम जाएगा। আর শরীর শক্তিশালী রাখার জন্য প্রতিদিন সে তাই জিম যাবে। और हमारा वहाँ सालबड़ी सिलीगुड़ी में कोने कोने में जिम है। আর শিলিগুড়ি শালবাড়িতে কোনায় কোনায় জিম। तो लोग वहाँ जाते हैं बॉडी को बनाने के लिए। ওটা কিনা যায় চ্যাংড়া গুলা লোকে বডি বানানোর জন্য। लेकिन वो बॉडी हमेशा क्या उनके साथ रहेगा क्या? আর সেই বডি কি সারাক্ষণ তার সঙ্গে থাকিবে? नहीं। तो इन चीजों के शरीर के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है। তো শরীরের উপর মোর কোনো ভরসা নাই। वैसे पैसा भी, आज मेरे पास पैसा है, कल पैसा नहीं हो सकता है। আজি মোটে পয়সা আছে, কালি মোটে পয়সা থাকির নয়। तो मेरा भरोसा केवल प्रभु पर है। আর মোর ভরসা শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রতি। तो इस प्रकार से संसार की चीजों के ऊपर मैं भरोसा नहीं रख सकता हूँ।
তো এই প্রকারে দেখা যায় যে আমরা ঈশ্বরের উপর সংসারের উপর ভরসা রাখির পারি না। इसलिए लिखा है रोमी 12 2 में लिखा और इस संसार के सदृश ना बनो। আর এই প্রকারে লেখা আছে যে সংসার যেভাবে জীবনযাপন করে তোমরা এরকম করে জীবনযাপন করেন না। परंतु वो 2 में आगे लिखा है कि परंतु तुम्हारा बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। তো তোমার বুদ্ধি যদি হয় তাহলে তোমার জীবনের চালচলনও পাল্টে যাবে। तो मेरा बुद्धि को नया बनाना है। আর মোর বুদ্ধি নতুন করিন লাগিবে। तो क्योंकि यहाँ नया शब्द आया, ये शब्द नया आया है, नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। আর এটা নতুন শব্দ এসেছে কারণ যে তোমার চালচলনের দ্বারাই নতুন ভাবে নতুন হবে। हाँ, तो नया साल में नया चाल चलन हम लोग चलेंगे। আর নতুন বছরে আমরা নতুন জীবনযাপন করব। तो कहाँ पर बदलाव लाना है? আর কোটি কিনা আমার নিজের মধ্যে বদলে লাগবে। सबसे पहला हमारा बुद्धि में, আর সবথেকে প্রথমে হচ্ছে আমার বুদ্ধি। क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, সবথেকে বড় যুদ্ধ ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের নয়, रशिया और यूक्रेन का नहीं है। রাশিয়া আর ইউক্রেনেরও নয়। हाँ, ये तीसरा महायुद्ध ये सबसे बड़ा युद्ध नहीं है। আর 3 নম্বর মহাযুদ্ধ এটা নয়। हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर करके लोग बोल रहे हैं अभी दुनिया का अंत आने वाला है, सारे लोग अभी युद्ध करने वाला है, इंडिया पाकिस्तान चाइना और अमेरिका ये सब मिलकर युद्ध करने वाला है और दुनिया नष्ट होने वाला है करके लोग बोल रहे हैं। মানুষে কসে যে মানসি কসে যে এটা তৃতীয় যুদ্ধ হবে, আমেরিকা ইন্ডিয়া পাকিস্তান চায়না সবাই মিলে যুদ্ধ হবে এবং পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ा युद्ध हमारा दिमाग में होता है। আর মুই তোমাকে কবার চান্দাও যে সবথেকে বড় যুদ্ধ হচ্ছে আমার মাথা চলেছে। और इस युद्ध को जो हमारा बुद्धि हमारा दिमाग में चलता है उस युद्ध को मुझे जीतना है। আর এই যে আমার মাথার যে যুদ্ধটা চলেছে এই যুদ্ধটা আমাকে জিতিন লাগিবে। और शैतान तो चाहता है कि मैं अपना बुद्धि संसारिक चीजों से भर दे। আর শয়তান চায় যে আমার বুদ্ধি ঈশ্বরের শয়তানের বুদ্ধি দ্বারা আমরা যাতে জীবনযাপন করি। हाँ, अभी हमारा श्यामल तो स्मार्टफोन तो नहीं चलाता है, अभी भी बटन का फोन बहुत अच्छा है आपका। আর ভাই শ্যামল তো স্ক্রিন টাচ মোবাইল চালায় না, ওয়ে বটম মোবাইল চালায়। लेकिन मैं अभी हेलो। टच वाला मोबाइल चलाता हूँ আমি স্ক্রিন টাচ মোবাইল চালাও। और बहुत सारे ज्यादातर हम सब वैसा ही टच वाला मोबाइल चलाते हैं। আর বেশিরভাগ লোকে স্ক্রিন টাচ মোবাইলই চালায়। हाँ, लेकिन शैतान इसके जरिए हमारा दिमाग में घुस सकता है। আর শয়তান কিন্তু এই स्मार्टफोन जाके स्क्रीन टच मोबाइल द्वाराও শয়তান আমার মাথায় ঢুকে। और बहुत ऐसे ऐसे चीजें हैं जिस संसार में जो मोबाइल के जरिए कहाँ ढुकेगा, हमारा माथा में ढुकेगा। তো জগতের অনেক কিছু জিনিস আছে যার দ্বারা সেটা জিনিস আমার মোবাইলের দ্বারা মাথা ঢুকবে। और शैतान इस खेल में मैं बोला ये सबसे बड़ा युद्ध कहाँ पर हो रहा है, दिमाग में हो रहा है। আর মুই কইছু না যে সবথেকে বড় যুদ্ধ কোটে হচ্ছে আমার মাথা। हाँ, तो हम लोग व्हाट्सएप प्रोफाइल में देखा कौन सा सुंदर लड़की है उसके पीछे हम थोड़ा सा छानबीन करने लगेगा। তো মুই দেখিম যে হোয়াটসঅ্যাপত কোন 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 চেঙ্গড়ি আছে সুন্দর যে ওর পিছনে মুই और দেখিম। इस प्रकार से शैतान जो है मेरे मन में क्या डालना चाहता है, अभिलाषा, गलत अभिलाषा मेरे मन में लाना चाहता है। তো এই প্রকারে আমরা দেখি পাই যে শয়তান আমার মাথাত আমার বুদ্ধি খারাপ অভিলাষা সৃষ্টি করে। फिर उसमें अमेज़न ऐप है, मतलब दुनिया भर के चीजों में खरीद सकता हूँ। আর এটা কিনা আমরা দেখি পাই যে অ্যামাজন নামে একটা অ্যাপ আছে, ওটা কিনা फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट আছে। अभी एक नया सालबड़ी में आया, सिलीगुड़ी में आया, ब्लिंकिट, मतलब 10 मिनट में 10 मिनट आप जैसा आपने पेमेंट किया 10 मिनट के अंदर वो मोटरसाइकिल लेकर आएगा, आपका चीज आपको घर में दे देगा।
তো শিলিগুড়ি জেলায় নতুন একটা অ্যাপ শুরু হয়েছে ব্লিঙ্কিট নামে। তো 10 মিনিটের মধ্যে তোমাকে যে কোনো জিনিস লাগবে অর্ডার করবেন, তোমাকে বাড়ি দিয়া যাবে। तुमको अगर लैपटॉप चाहिए 10 मिनट के अंदर वो लैपटॉप आपके दुकान आपके घर में लेकर आएगा। তোমার ল্যাপটপ লাগে তো ল্যাপটপও তোমার 10 মিনিটের মধ্যে তোমার বাড়িতে দিয়া যাবে। तो पैसा अगर है सब कुछ तुम्हारे उंगली में है। আর পয়সা যদি আছে তো সবকিছু তোমার আঙ্গুলের মাথায় সবকিছু আছে। लेकिन समझिएगा मेरे पास पैसा तो है ही नहीं। আর সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে যে মোটে তো পয়সাই নাই। लेकिन मैं क्या करता हूँ, देखता रहता हूँ, अरे ये है, अरे वो है, अरे ये है। पैसा तो नहीं है लेकिन मेरा सारा समय देखने में ही चला जाता। ये बहुत बढ़िया चीज, ये भी अच्छा है, अरे ये भी अच्छा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। ये सब चीजें मेरा दिमाग में क्या कर रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है। তো আমরা মোটে তো পয়সা নাই কিন্তু মুই অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট এলে মুই খালি দেখং যে এই জিনিসটা ভালো আছে, এই জিনিসটা ভালো আছে। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো দেখিতে দেখিতে মোর নিজের মনটা ঘোরাং এবং মুই এইভাবেই চলো। और देखते देखते क्या 1 घंटा निकल गया। আর দেখতে দেখতে কি 1 ঘন্টা পার হয়ে যায়। फिर दूसरा और एक वो सोशल मीडिया ऐप, वो इंस्टाग्राम है और कौन सा फेसबुक है। फिर उसमें रील आता है, वो वीडियो जो है ऐसा अगर आप करेगा तो वीडियो चलता जाता है, वो कभी रुकता ही नहीं। আর ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, ইউটিউব এগুলোতে আমরা দেখতে পারি যে রিলস যদি আমরা দেখি তো দেখতে থাকবো ওটা শেষই হবে না। खत्म होता है क्या रील? नहीं, नहीं, 1 घंटा चलता ही जाता है, पूरा दिन भी चलता है। चलता रहता है रील। बाप रे, तो रील खत्म ही नहीं, लेकिन आपका डेटा खत्म हो जाएगा लेकिन रील खत्म नहीं होगा। রিল আমরা দেখি যে যদি ঘন্টার পর ঘন্টা সারাদিনও দেখি তাও রিল শেষ হয় না, আর তোমার ডেটা শেষ হয়ে যাবে। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सब चीजें जो मैं देख रहा हूँ वो मेरा दिमाग में घुस रहा है। আর মুই এটাই তোমাকে কবার চান্দাও যে মুই এই জিনিসগুলা যে মুই দেখো এই জিনিসগুলো আমার মাথায় ঢুকেছে। और जब वो रील घूमता रहता है मेरा दिमाग भी फिर वैसा रील की तरह घूमता ही रहता है, चक्कर आने लगता है ऐसा। আর আমরা দেখতে পারি যে এই রিল যেগুলা আমরা দেখি সেরকম যেরকম রিল ঘুরে সেরকম আমার মাথাও ঘুরিতে থাকে। लेकिन यहाँ पॉल हमको क्या बताना चाह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन को बदलना है और एक नया बुद्धि को अपनाना है हमको। আর পল এটা কিনে আমাকে কছে যে যে নতুন ভাবে আমার বুদ্ধি আমার খুবই প্রয়োজন। तो अभी आप लोग ही मुझे बताओ, अगर हमारा समस्या ऐसा है कि मोबाइल के जरिए मेरा बुद्धि खराब हो रहा है, संसार की चीजों से मेरा बुद्धि खराब हो रहा है, तो मुझे क्या करना जरूरी है? তো তোমরাই কও তোমারটা প্রশ্ন যে যদি মোর মোবাইলের মাধ্যমে মোর জীবন খারাপ হসে, মুই পাপত পড়েছো, তাহলে আমার কি করা উচিত? तो मैं तपस्या करूंगा और जंगल में जाकर ध्यान करूंगा क्या? তো মুই কি তপস্যা করিম, সাধনা করিম এবং জঙ্গলত যায় বসিনম? या दार्जिलिंग के पहाड़ पर अकेला मैं बैठूंगा, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बैठना है क्या? আর দার্জিলিং এর পাহাড়ত যায় বসি থাকিম, ওটা কিনা কাহই থাকিবে না মোর নিজের লোক, ওটা কিনা যায় ধ্যান করিম, এটা ঠিক? क्या करना पड़ेगा आप लोग बताओ। মোর কি করা উচিত কও? कौन बता सकता है? क्या आइडिया दे सकते? प्रदीप भाई, কায় কবেন কও? क्या आइडिया है तुम्हारे पास? क्या करना पड़ेगा? शमल, तुमको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? हाँ, प्रभु के पास। अच्छा ठीक है, क्या करना है? अच्छा से चलना चाहिए, हाँ। चाहिए, हाँ, पूरा रास्ता से बिल्कुल बहुत दूर मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, अच्छा रास्ता देखना चाहिए। लेकिन हमको फैमिली भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, फिर कैसे हम लोग बैलेंस करेगा? मेरा हिसाब से तो मोबाइल तो शायद नहीं चाहिए हमको। आप ठीक है, आपको नहीं चाहिए लेकिन हमको तो चाहिए ना। अभी मैं जीपे तो नहीं कर सकता हूँ, बटन वाला फोन पे तो जीपे नहीं कर सकता हूँ। जीने के लिए रास्ता चाहिए, हाँ इंसान बराबर चलना चाहिए, हाँ। सब चलने रास्ता ठीक-ठाक चलना। प्रभु का विचार सही मेरा। सत्य, तुमको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? অন্য কোনো উপায় আছে? बहुत सारा उपाय है। बताओ, एक दो उपाय बताओ। पहले तो जो बुरी चीज है उसको छोड़ने का कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद
प्रभु से प्रार्थना करो, हम्म, वचन को पढ़ो, हाँ वचन को अध्ययन करो, Right. प्रभु आपसे बात करेगा। ठीक है। दो चीज है जो बहुत जरूरी है, जहाँ पर हमको अपना मन को लगाना है। एक है प्रभु का वचन पे मुझे मन लगाना है, बोलो। প্রভুর বাক্যত আমার মন দিবার নাগিবে, প্রথম কথা হইল। और दूसरा प्रार्थना करना चाहिए। আর দ্বিতীয়ত আমাক প্রার্থনা করি নাগিবে। अगर मेरा मोबाइल के साथ ज्यादा समय हो रहा है और बाइबल के साथ कम समय, तो गलत है। আর মোবাইলত যদি মোর বেশি সময় মুই কাটাছো আর বাইবেলের সঙ্গে কম, তাহলে এটা একদম খারাপ। बाइबल के साथ ज्यादा समय बिताओ, प्रभु के लोगों के साथ समय बिताओ। मोबाइल तो चाहिए, जो जरूरी है, लेकिन यही मेरा जीवन नहीं है। তো প্রভুর লোকের সঙ্গে সময় কাটাও, ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে সময় কাটাও, মোবাইলের সঙ্গে সময় কাটানোটা এটা খারাপ। और आगे उस 2 पद में लिखा है कि जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावनी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का इच्छा को मुझे जानना है, ঈশ্বরের ইচ্ছা মোক জানিন নাগিবে। ये भी मुझे पता। प्रभु का इच्छा क्या है मेरे जीवन में, প্রভুর ইচ্ছা কি আছে মোর জীবনে, মোক এটা বুঝিন নাগিবে। हर एक को ये मुझे भी पूछना चाहिए, प्रभु मेरे लिए आपने क्या इच्छा, इस साल 2026 आपका इच्छा क्या है मेरे लिए। 2026 মোর জন্য প্রভু কি আছে, মুই কি করি পাম যাতে তোমার ঈশ্বরক আমরা मैं সন্তুষ্ট করি। होटल में काम करूं, मछली पकड़ने जाऊं, मैं टोटो चलाऊं, या कहीं कंपनी में काम करूं, प्रभु आप क्या चाहता है। প্রভু তুমি কি চাও যে আমাক দেখাও, মুই টোটো চালাম নাকি মাছের ব্যবসা করিম নাকি কোম্পানির যা খাটিম, কি করিম মুখ क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है हमारा कभी कभी हमारा दिमाग को खा लेता है। আর কিছু কিছু এই প্রশ্নগুলা আমার মাঝে মাঝে আমার মাথা খায়া ফেলায়। और जब तक प्रभु का इच्छा हम लोग नहीं जानते हैं, हम वहां भटकेंगे, वहां इधर उधर भटकते रहेंगे। ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি আমরা না জানি পারি, তাহলে আমার ওরকমই হবে, এই রাস্তার যাম ওই রাস্তার যাম, এদিকে যাম ওদিকে যাম। लेकिन मैं अभी जल्दी से मैं आपको 3 चीजें मैं बताना चाहता हूँ जो प्रभु का इच्छा है हमारे जीवन के लिए। মুই তিনটা জিনিস তোমাক কবার চান্দাও যে প্রভুর ইচ্ছা কি আছে আমার জীবনে। ये 3 चीजों को याद करने का कोशिश करो। আর এই তিনটা জিনিস তোমরা মনে মনে করো। पहला चीज, पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय और 3 पद। প্রথম থেসলোনিকীয় 4:3। हाँ, वहां पर सबसे पहला इच्छा है, पर प्रभु का इच्छा, मेरा इच्छा नहीं, प्रभु का इच्छा क्या है। আর মোর ইচ্ছা না, এটা প্রভুর ইচ্ছা কি তোমরা দেখো। क्या लिखा है वहां पर 4:3, पहला थिस्सलुनीका इसका 4 अध्याय और 3 पद। जोर से पढ़ो, जिसको मिला है जोर से पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, हाँ তোমরা পবিত্র হও, হ্যাঁ। অর্থাৎ সব রকম ব্যভিচার থেকে দূরে থাকো। पर प्रभु का इच्छा क्या है, तुम पवित्र बनो और बेविचार से बचे रहो। बोलो। আর এটা লেখা আছে, ঈশ্বর চান যে তোমরা পবিত্র হও ও সব রকম যৌন পাপ থেকে দূরে থাকো। प्रभु का इच्छा क्या है इस साल के लिए हमारे लिए, कि हम पवित्र जीवन जिएंगे। আর ঈশ্বরের ইচ্ছা কি আছে যে আমরা এই বছর যাতে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করি। हाँ, और बेविचार जो सेक्स का पाप है, वहां से हमको दूर रहना है। আর আমরা যাতে পবিত্র থাকি এবং যৌন পাপ থেকে আমরা যাতে দূরে থাকি। दूसरा, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 15 पद। 2 নাম্বার বাক্য, প্রথম পিতর না, हाँ, प्रथम पीतर 2 अध्याय और 15 पद। 2 অধ্যায় 15 পদ। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যেন এই রূপে
তোমরা সদাচরণ করিতে 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 নির্বোধ মনুষ্যের আজ্ঞা অজ্ঞানতে নিযুক্ত করো। तो यहाँ पर परमेश्वर का इच्छा क्या है कि तुम भले काम करने में निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को चुप करा सको। তো এটা কিনা লেখা আছে যে এইভাবে তোমরা ভালো ভালো কাজ করে সেই সব মূর্খ লোকেদের লোকেদের তোমাদের সম্পর্কে মূর্খের মতো কথা বলা থেকে বিরত থাকো। अभी ঈশ্বর चान जब आप क्रिश्चियन बने, जब आपके पड़ोसी लोग या आपके जान पहचान के लोगों को पता चला कि अभी ये यीशु मसीह को मानने वाला क्रिश्चियन बन गया है, तो उन्होंने आपका मजाक उड़ाया। যেলা তোমরা দেখিবেন যে কোনো ভাই প্রভু দাসে বিশ্বাস করে সেলা কি করে পাড়া প্রতিবেশী যে খ্রিস্টান কয়া ওর ঠাট্টা করে। आपके जीवन में आपने महसूस किया अरे ये अभी चर्च जाता है, बाइबल पकड़ता है, प्रार्थना करता है और तुम्हारा वो मजाक उड़ाया। আর তোমরা যেলা চার্চে গির্জা ঘরে যাবেন এবং প্রার্থনা করিবেন সেটা তোমার নিয়ে তোমরা ঠাট্টা করিবে। लेकिन प्रभु क्या चाहता है कि तुम अच्छा काम करना भूलना नहीं चाहिए। আর প্রভু চায় যে আমরা যাতে ভালো কাজ থেকে বিরত না থাকি। जब सत्तो देवा और उनका दादा को गांव से निकाल दिया गया था, যেলা আমাক ভাই সত্য ভাই বিশ্বজিৎ ভাই এবং আমাক গ্রাম থেকে বাইর করে দেওয়া वो হয়েছে बोला कि तुम लोग क्रिश्चियन बने हैं, কারণ তোমরা খ্রিস্টান হয়েছেন এই জন্য বাইর করে দেওয়া হয়েছে। लेकिन इन भाइयों ने अपने रिश्तेदारों का भलाई करना कभी भूला नहीं। আর আমরা কোনোদিন আমার ফ্যামিলি মানে আমার যে পরিবার আছে আমার ভালো করিতে বিরত থাকি নাই। और जब उनके परिवार में बीमारी आया तो उन्होंने इनको ही कॉल करके पूछा हमको मदद करो। আর জেলা উমার কোনো সমস্যা হয়েছে বেমারি হয়েছে আমাকে ফোন করিয়া ডেকাইছে যে সাহায্য করার জন্য। उनका अंकल जब बीमार हो गया तो वो लोग ये भाई अपना टोटो लेकर उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा था। মোর জেঠু জেলা অসুস্থ হয়েছে জেঠিও হয়েছে সেটা মুই করি অনেকবার ডাক্তারের হসপিটাল ধরে গেছো। तो अच्छा काम करने के बाद या इस पद में क्या लिखा है, उनका मुंह क्या हो गया, चुप हो गया। আর ভালো কাজ করার পরে তোমার মুখ কি হয় বন্ধ হয়ে যায়। तो दूसरा परमेश्वर का इच्छा क्या है तुम्हारे जीवन में, तुम अच्छे काम करते रहो। আর ঈশ্বর চান যে 2 নম্বর বাক্যে লেখা আছে যে তোমরা ভালো কাজ সব সময় করো। पहला क्या था, প্রথম কি ছিল बोलो, पहला परमेश्वर का इच्छा क्या था, पवित्र हो पवित्र होना है। और सब रकम व्यभिचार से दूर रहना। हाँ, और दूसरा क्या है, अच्छा काम करना। अब ये तीसरा और आखिरी हमारा संदेश अभी खत्म हो रहा है। तीसरा और आखिरी क्या है, पहला पत्रस 3 अध्याय প্রথম পত্র পিতর 3 অধ্যায় और 17 पद আর 17 নম্বর বাক্য। কারণ দুরাচারের জন্য দুঃখ করণ অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের যদি এমন ইচ্ছা হয় সদাচরণ জন্য দুঃখ ভোগ করা আরো ভালো। और 4 अध्याय 19 पद, वही बात लिखा है, 4 अध्याय और 19 पद, पहला पत्रस 4 अध्याय 19 पद। অতএব যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে দুঃখ ভোগ করে তাহারা সদাচরণ করিতে করিতে আপন আপন প্রাণকে বিস্তার সৃষ্টিকর্তার হস্তে গচ্ছিত রাখুক। हाँ, तो इन 2 पदों के अनुसार परमेश्वर का इच्छा क्या है यहाँ पर, তো এই বাক্যের দ্বারা আমরা দেখির পারি কি ঈশ্বরের ইচ্ছা কি আছে, प्रभु के लिए कष्ट या दुख उठाना है। প্রভুর জন্য দুঃখ কষ্ট আমাকে ওঠেন নাকিবে। तो कब उठाना पड़ेगा दुख और कष्ट प्रभु के लिए, আর কতদিন আমাকে ঈশ্বরের জন্য দুঃখ কষ্ট ভোগ করি নাকিবে। हाँ, एनी टाइम।
ठीक है, लेकिन कब उदाहरण कोई बता सकता है कब हमको प्रभु के लिए दुख उठाना पड़ता है? आज आपने दुख उठाया क्या? यहाँ आने के लिए दुख था क्या आपके लिए? कष्ट था क्या? তো আজি যে তোমরা আসছেন এটা কিনা তোমার কি দুঃখ কষ্ট হয়েছে আসিবার জন্য? हाँ, थोड़ा सा कष्ट था। তো কিছুটা কষ্ট ছিল। अभी इनको भाई प्रदीप का परिवार बच्चे को लेकर सुबह सुबह उनको उठना पड़ा, वहाँ सिलीगुड़ी से इनको यहाँ आने थोड़ा सा कष्ट उन्होंने उठाया। ভাই প্রদীপের ফ্যামিলির একটু কষ্ট হয়েছে, সকাল সকাল বাচ্চাগুলোকে রেডি করিয়া শিলিগুড়ি থেকে এটা আসিবার জন্য। तो प्रभु के लिए कभी कभी हमको कष्ट उठाना, প্রভুর জন্য আমার কোনো কোনো সময় लेकिन কষ্ট इस হয়। कष्ट के बारे में यहाँ पर नहीं बताया। তো এই কষ্টের ব্যাপারে ঈশ্বর এটা কিনা কয় নাই। लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो, জেলা তোমার উপরে ঈশ্বর মানুষে অত্যাচার করিবে যে তোমরা খ্রিস্টান, तुम्हारा गाल पर थप्पड़ मारेगा তোমার গালত চড় মারিবে या तुम्हारे ऊपर थूकेगा আর তোমার উপর থু দিবে, या तुमको नौकरी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम क्रिश्चियन है इसलिए। তুই খ্রিস্টান দেখিয়া তো কোনো চাকরি দিবার নয়। मुझे याद है भाई देवा को यहाँ दुकान में नौकरी नहीं दे रहा था क्योंकि वो बोलता मैं उस भगवान को प्रार्थना नहीं करूंगा। আর মুইয়ে একটা কাজত ঢুকিচ্ছেন তাই শুনো ফার্মেসি, তো ওটা কিনা মোক পূজা করি বসে ধূপকাঠি জ্বালেবার জন্য, তো মুই কইছো মুই এটা করি না, তো মোক কাজ দেয় নাই এই জন্য। तो प्रभु के लिए इस प्रकार से जब हम दुख उठाते हैं, আর এই প্রকারে ঈশ্বর যেটা আমরা ঈশ্বরের জন্য দুঃখ কষ্ট ভোগ করি, प्रभु याद करता है আমাকে ঈশ্বর মনে করে। और प्रभु हमारे दिलों में ऐसा शांति देता है, लॉटरी टिकट जीतने के बाद भी ऐसा शांति हमारे दिल में कभी नहीं आएगा। আর ঈশ্বর এমনই শান্তি দেয় আমাকে যে লটারির টিকিট যদি 1 কোটি টাকা লাগে তার থেকেও বেশি শান্তি হয়। हाँ, लॉटरी टिकट जीतने के बाद थोड़ा खुशी आएगा, লটারি টিকিট জেতার পরে আমার কিছু সময় হয়তো খুশি লাগিবে, लेकिन पैसा हमेशा रहेगा क्या? আর পয়সা কি সবসময় থাকিবে? वो पैसा चला जाएगा। ও পয়সা চলে যাবে। लेकिन जो शांति जो खुशी प्रभु देता है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। আর যেই খুশি শান্তি ঈশ্বর আমাকে দেয় সেই শান্তি সব সময় আমার হৃদয়ে থাকিবে। तो 3 प्रभु का इच्छा कौन बता सकता है? তিনটা ঈশ্বরের ইচ্ছা কায় কবার পারিবে? नंबर 1 क्या था? নাম্বার काम करना है হ্যাঁ? नंबर 1 पवित्र हो, पवित्र होना। सब लोगों को व्यभिचार से दूर रहो। ओके। नंबर 2 क्या है? वो अच्छा काम करना। और तीसरा क्या है? দুঃখ উঠাও। प्रभु के लिए দুঃখ दुख उठाओ। मुझे मालूम नहीं इस साल हमको क्या दुख उठाना पड़ेगा प्रभु के लिए। উঠাও, পবিত্র রহো। तो प्रभु हमें सहायता करे आने वाले साल प्रभु के लिए जीने के लिए। প্রভু আমাকে সাহায্য করুক যাতে এই বছরটা আমরা ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপন করি। प्रार्थना करें।